8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. योजना आज हम लोग YouTube चैनल्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। जो अपडेट है या आपको जो फॉर्म भरने में जो दिक्कतें होती है उसके बारे में चलते हैं, बात करते हैं। क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें 10 लाख लोन मिलता है और जिसमें 5 लाख क्या है माफ है। ये सभी कागजात आज इस फॉर्म को भरने में जो कागजात लगेंगे इसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है और आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलते नया उद्योग लगाने, एक चीज की समझ लीजिए, ये लोन जो मिलेगा, सरकार जो ये लोन दे रहा है नया उद्योग लगाने के लिए। ये नहीं समझिए कि हमारा कोई पुराना बिजनेस चल रहा है और उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमको पैसा मिल रहा है। नया उद्योग आपको लगाना है, इसके लिए जानते हैं और भी क्या अपडेट है इसमें। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जिसमें 10 लाख लोन मिलना है और 5 लाख उसका माफ हो जाना है, सब्सिडी के रूप में 5 लाख माफ हो जाना है। ये किनको किनको मिलना है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ये मिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये पहले मिलता था इनको, फिर उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग, इनको भी 2018 से ही मिलने लगा ये योजना का लाभ। फिर महिला एवं युवा उद्यमी को पिछले वर्ष से ये प्रोग्राम्स में ऐड किया गया है और इस बार भी मिलना है महिला और युवा उद्यमी को। मतलब सभी कास्ट के, अब सामान्य जाति, ओबीसी, अति पिछड़ा, उसका ईबीसी, एससी एसटी, मतलब सभी कास्ट को अब ये योजना का लाभ मिलेगा। इसमें क्या है, उद्यमी को नया उद्योग लगाने के लिए, सबको क्या लगाने के लिए, नया उद्योग लगाने के लिए मिलना है। इसके लिए इंटर पास जरूरी है। अति पिछड़ा वर्ग के महिला एवं युवा इंटर पास उद्यमी को नया उद्योग लगाने के लिए ये कब से प्रारंभ है? 1 दिसंबर 2022 से ही इसका आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ है। बस 1 महीना का टाइम है और टाइम भी निकल गया, आज 10 दिन टाइम निकल गया, समय भी बहुत कम बचा हुआ है। आप अगर सोच रहे हैं कि हमको फॉर्म भरना है तो आपको बता देते कौन कौन सी कागजात आपको लाके लेके आना है और ऑनलाइन कर देना। बस ऑनलाइन करके पहले आप पोर्टल पे आ जाइए, फिर इसका जो सिस्टम है आगे हम यूट्यूब के माध्यम से ही बताएंगे। इसका सिलेक्शन कैसे होना, आसान तरीका है सिलेक्शन होने का, किसी के भ्रम में नहीं फंसे आप लोग। एकदम आसान सा तरीका है, फ्लेक्सिबल तरीका है, लॉटरी के माध्यम से इसका सिलेक्शन होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने। देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन के लिए जो आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो है मैट्रिक एवं इंटर का मार्कशीट होना जरूरी है। उसमें मैट्रिक के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करें, नहीं तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए बैंक पासबुक के मामले में बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि भाई हमको करेंट अकाउंट लगेगा या पर्सनल करेंट अकाउंट लगेगा, क्योंकि इससे पूर्व वर्ष जो फॉर्म भराया था तो पहले उसमें करेंट अकाउंट मांगा गया, फिर उसमें क्या कहिए उसको ये किया गया कि अब पर्सनल करेंट अकाउंट तक से फॉर्म भरवाया। लेकिन इस बार क्या है कि आपका जो बचत खाता है उससे भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको करेंट अकाउंट खुला के फिर अपडेट करना है। तो सीधा साफ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बार जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है इसमें आप बचत खाते के साथ भी आके फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के मामले में महिला उद्यमी को ये प्रेफरेंस दिया हुआ, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी है तो कोई बात नहीं, है तो आप अपलोड कर दीजिए। इसके बाद चलते हैं मोबाइल नंबर भी आधार में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर देंगे आप। उसके बाद ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड भी आपके पास होना चाहिए ईमेल आईडी का, इसलिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन भी आपको बहुत सारा, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आपको ऑनलाइन माध्यम से मिलेगा। तो आपका ईमेल आईडी वैलिड रहेगा तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो इसलिए ईमेल आईडी सोच समझ के थोड़ा बढ़िया क्या कहिए, एक्टिव ईमेल आईडी दीजिए। अगर नहीं आपका ईमेल आईडी बना हुआ है तो ईमेल आईडी बना ले, उसका पासवर्ड अपने पास रखें, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ईमेल आईडी आज के समय में। इसके बाद बात करते हैं फोटो, आप अपना एक अपडेट फोटो दे देंगे और अपना सिग्नेचर्स करके दे देंगे। ये सब सारा चीज, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगना है। उद्यमी योजना जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये प्रोग्राम्स चलाया जा रहा है। युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, ईबीसी उद्यमी, एससी एसटी उद्यमी, सबको अलग अलग कैटेगराइज में अलग अलग सबका सीट दिया गया है कि किसको कितना कितना उद्योग मिलना है। तो ये सब चीजें हैं। इस बार जो है नया एक अपडेट आया है कि इस उद्योग को 3 कैटेगरी में बांटा गया। चलिए बात करते हैं कौन कौन सा कैटेगरी है इसमें। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका उम्र क्राइटेरिया क्या है। उम्र क्राइटेरिया 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। इससे पहले बताए भी हम, इंटर पास होना चाहिए, 18 से 50 होना चाहिए और बिहार का वासी होना चाहिए। वो लोग इस फॉर्म को भरिए,
फॉर्म को भरिए, फॉर्म भरेंगे तब फिर मैं आपको नया अपडेट देते रहूंगा, उद्योग कैसे लगाना है, उद्यमी कैसे बनेंगे आप। इससे भी अगर आप हमारे YouTube चैनल्स के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको नया उद्यमी बनाने के लिए भी प्रयास करूंगा मैं अपने स्तर से कि मैं आपको प्रशिक्षण दे सकूं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, कहीं से भी प्रशिक्षण पा सकते हैं, अगर लेकिन मेरा अगर अच्छा लगेगा मोटिवेशन तो आप हमसे जुड़े रहे, इसका कोई चार्ज नहीं लगना है। इसके बाद बात करते हैं 5 लाख लोन, जो अब इसको जमा कैसे करना है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन से, भाई पैसा कब ले लेगा, कैसे ले लेगा हमसे, लोन हो गया अब कैसे करेंगे। कुछ लोग अब लोग हमसे बात करते हैं तो वैसे भी इंडिविजुअली आके मिलते हैं, भाई ये तो कर्जा हो जाएगा मेरे ऊपर, बहुत बड़ा बॉदरेशन हो जाएगा। इसका भी एक मैं कंफ्यूजन साफ कर देता हूँ सीन, क्या होना है इसमें। 5 लाख लोन जो 7 साल में, 7 साल की 84 की सामान्य किस्तों में आपको जमा करना है। बहुत आसान तरीके से आप जमा कर सकते हैं, लेकिन पैसा लेके भाई उद्योग लगाइए, उद्योग लगाइएगा तब आपके लिए वो आसान होगा। अगर वो पैसा ले लेंगे और किसी अदर सेक्टर्स में खर्च कर देंगे, अदर अपने निजी काम में खर्च करेंगे तो आपके लिए वो परेशानी का सबब बन जाएगा, फिर तब तो परेशानी आपको होगी। ये बातों को समझ लीजिए। उसका बड़ी अपडेट सभी को मिलेगा। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे, हम जो भी अपडेट होगा उद्योग से संबंधित हम ये सब सारा अपडेट आपको देते रहेंगे। आगे इससे पहले भी दिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में एक आवेदक अपने आधार कार्ड के माध्यम से किसी एक कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। भाई ये कैटेगरी क्या है, कैटेगरी देखते हैं क्या है। इस बार जो है उद्योग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी है और 3 में से कोई एक कैटेगरी में, सभी कैटेगरी में बहुत सारे सेक्टर्स दिए हुए हैं। इसके बारे में भी आप अपडेट ले लें, क्योंकि कोई काम करने से पहले उसकी जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। भाई जब जानकारी आपको पूर्ण नहीं रहेगा, आप कोई सेक्टर्स में, कुछ उद्यमी हम लोगों से जिसको इससे पहले मिला है 10 लाख वाला स्कीम्स का फर्स्ट किस्त आया है, बहुत लोग जानकारी के अभाव में पैसा आया उसके खाते में 4 लाख, वो अन्य कार्यों में खर्च कर दिया और आज वह परेशानी, विभागीय परेशानी में फंसा हुआ है। उसको कितना पैसा आपको घर बनाने में लगाना है, कितना का मशीन खरीद के देना है, मशीन का GST बिल लगाना है, फिर कितना आपको रॉ मटेरियल्स के लिए यूज करना है, ये सब पोर्टल पे दिया हुआ। इस बार तो आपको और भी बढ़िया मॉडल DPR दे दिया गया है पोर्टल पे। जो भी ट्रेड का आप फॉर्म भरने जाते हैं उसका मॉडल DPR देख लीजिए पहले कि सेट बनाने में कितना पैसा खर्च करना है, मशीन लगाने में कितना खर्च करना है, उसके बाद कितना आपको रॉ मटेरियल्स के लिए पैसा रखना है। सारा चीज इस बार विभाग बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से बना दिया गया है। मॉडल DPR दे दिया गया है। 10 लाख में आपको कितना खर्च मशीन में करनी है, कितना आपको कच्चा माल में करनी है और कितना आपको शेड बनाने के लिए खर्च करनी है। और अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम प्रयास करेंगे टाइम टू टाइम जो भी सेक्टर्स का आप लोग डिमांड करेंगे हम उस क्षेत्र के बारे में उसका मॉडल DPR भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। वैसे अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग आते हैं उद्यमी योजना के बारे में तो कुछ सेक्टर्स जो लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं उसका मैं मॉडल DPR का आपको खाका दिखाऊंगा कि इस सेक्टर्स का ये मॉडल DPR है। तो इस तरीके से बाकी बात करते हैं कैटेगरी कौन सा है। एक कैटेगरी में 51 प्रक्षेत्र है, 51 सेक्टर्स हैं। एक कैटेगरी में 51 तरह के विभिन्न उद्योग के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी भी, इसमें 24 क्षेत्र है, 24 क्षेत्र में आप आवेदन कर सकते हैं कैटेगरी बी में। उसके बाद है कैटेगरी सी। देखिए कैटेगरी सी इस बार बियाडा लाया गया है, औद्योगिक क्षेत्र सरकार के द्वारा बनाया गया बिहार के विभिन्न जिलों में। उसका भी नाम मैं आगे आपको बताने का काम करूंगा कि सरकार विभिन्न जिलाओं में औद्योगिक क्षेत्र बनाया है। उसमें आपको जमीन भी सरकार दे रही है लीज पे, बहुत कम लीज ले रही है सरकार। और उसमें उसका जो डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया है उसमें लोग वहां जमीन ले रहे हैं सरकार से बहुत सस्ता रेट में। जिनके पास, देखिए अब उद्योग लगाने के लिए सरकार कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, पैसा भी मिल रहा है, जमीन भी मिल रहा है बहुत सस्ते में, और उसमें उस पैसे में भी आपको बहुत सारा बढ़िया डिस्काउंट्स भी मिल रहा है। तो 50% सब्सिडी मिल रहा है। तो उद्योग क्षेत्र से आप जुड़िए हमारे साथ। जब आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहेंगे ना तो आपको हम उद्योग से संबंधित जो भी नया अपडेट आएगा हम उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। अभी पहले से भी एक प्रोग्राम चलता है PMEGP, इसके माध्यम से भी बहुत सारे लोग उद्योग विभाग से लोन करा के बैंक के माध्यम से भी पैसा लेने का काम करते हैं। उसमें भी 35% सब्सिडी होता है। ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आपको 50% सब्सिडी। अरे भाई जरूरी नहीं आपको 50% ही सब्सिडी चाहिए। आप अगर उद्यमी हैं, आपको अगर 35% सब्सिडी वाला भी अगर प्रोग्राम्स मिल जाएगा करने के लिए, मे भी अगर इसमें फॉर्म भरते नहीं होता है और आप चाहते हैं उद्योग लगाने तो PMGP का प्रोग्राम्स के तहत आप
करवा लीजिए, अपना लोन सैंक्शन करवा लीजिए। उसकी भी जानकारी के लिए हम लोग आगे इस चैनल्स के माध्यम से प्रयास करेंगे आपको नया अपडेट देते रहने का। तो इस कैटेगरी में क्या बियाड़ा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में भी 8 परिक्षेत्र है में उद्योग लगाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन मिलेगा। तो ये जानकारी आज की थी, बताना चाहेंगे हम हमारे यूट्यूब चैनल्स जो एनसीटीसी सुपौल है से जुड़कर आप शिक्षा, कौशल, उद्योग, रोजगार चाहिए लोगों को। आज के डेट में लोग रोजगार चाहिए, विभिन्न कहाँ रोजगार मेला लगता है, हम हर रोजगार मेला का अपडेट देंगे। अभी SIS के द्वारा 8 तारीख से ही आपके सुपौल जिला में विभिन्न प्रखंड में रोजगार मेला लगाया जा रहा है। आपके राघोपुर प्रखंड में 14 दिसंबर को ये रोजगार मेला लगेगा। SIS जो सिक्योरिटी गार्ड होती है वो उनके उसमें गार्ड के लिए, सुपरवाइजर के लिए पद की वैकेंसी है। जैसे हमको लेटर मिला, आज पता चला है कि माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के सर को और यहाँ जितने भी पंचायत हैं वहाँ के मुखिया को सबको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आपको भी मैं अपने माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं अगर आप हमसे जानकारी चाहेंगे और भी कहाँ जैसे बसंतपुर प्रखंड में 16 दिसंबर को लगना है, फिर 15 को आपके प्रतापगंज में लगना है। इसी तरीके से अलग अलग प्रखंड में ये दिया गया, लेटर इशू किया गया है विभाग के द्वारा कि और हर महीने ये रोजगार मेला लगाया जाता है नियोजन केंद्र के द्वारा। जो भी जिला नियोजनालय है, आपको लेबर डिपार्टमेंट जो श्रम संसाधन विकास विभाग के तहत चलता है नियोजन, ये जिला नियोजनालय उसके माध्यम से रोजगार मेला बहुत हम तो देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से काफी स्तर से लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है हर जिला से रोजगार मेला के माध्यम से युवाओं को विभिन्न जगहों पे रोजगार देने का काम किया जा रहा है। तो हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें, जुड़कर शिक्षा, कौशल, उद्योग, रोजगार एवं स्वरोजगार, ये जो उद्योग लग रहा है ना, इसमें स्वरोजगार भी मिलना है लोगों को। तो स्वरोजगार पाने का भी नया अपडेट पा सकते हैं और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें आप सभी। और हर दिन प्रयास है हमारा, हर दिन हर नया अपडेट के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।